देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 14 में आपको कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 20,000 इन द ईयर 1997। ओके, तो 1997 जैसे आज 2022 चल रहा है ना, ऐसे ही 1997 था, फिर 1998 आया होगा, फिर 1999 आया होगा, फिर 2000 आया होगा, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 20,000 इन द ईयर 1997। बच्चों बात समझिए जरा, देखिए 1997 में किसी सिटी में जब चेक किया गया तो वहां की पॉपुलेशन कितनी थी, 20,000 थी। तो ये जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन दी रहती है, ये प्रिंसिपल जैसा काम करता है। कैसा काम करता है बच्चों, प्रिंसिपल जैसा। याद रखना, जैसे कि भाई आप किसी बैंक में गए, आपने 20,000 रुपीज जमा किए, ठीक, आपने 20,000 रुपीज वहां पर जमा किए उस बैंक में, ठीक है, डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट किया आपने वहां, जमा किया, तो 3 साल के बाद आपको कितना मिलेगा, या 4 साल के बाद आपको, अगर कंपाउंडेड एनुअली हो रहा हो तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है, जैसे वहां 20,000 रुपीज होता था, वैसे यहाँ पर 20,000 क्या पॉपुलेशन है, ठीक। तो ये प्रिंसिपल जैसा काम करेगा, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20,000, ठीक है। उसके बाद ये 20,000 कब है, ईयर 1997 में। कह रहा है इट इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ, जैसे बच्चों वहां पर क्वेश्चन में हमको रेट ऑफ इंक्रीमेंट दिया रहता था पर एनम, वैसे ही पर एनम मतलब एक साल में क्या रेट ऑफ इंक्रीमेंट है यहाँ पर, ठीक। तो 5% के हिसाब से देखिए पीए लिखा है, पीए का मतलब पर एनम, ठीक है। तो रेट भी यहाँ पर आपको गिवन है, ठीक है। रेट कितना आपका 5% है पर एनम, ठीक, 5%, पी डॉट ए का मतलब पर एनम। कह रहा फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2000। क्या ये ऐसा ही क्वेश्चन नहीं है, अगर पॉपुलेशन की जगह यहां रुपीस बोल देता तब बताइए 20,000 रुपए आपने जमा किए 1997 में बैंक में, तो आपको 2000 के एंड में यानी कि 3 साल के बाद आपको कितना मिलेगा, 3 साल के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा, वैसा ही कुछ नहीं है यहाँ पर। यही तो पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000। 1997 में वहां की पॉपुलेशन 20,000 थी, तो 2000 जब 2000 आ गया तो उसके एंड में पॉपुलेशन उस शहर की कितनी हो जाएगी, यानी कि आपको अमाउंट निकालना है 3 साल का। यस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे देखिए अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। अब यहां देखिए R की वैल्यू तो 5 रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, P की वैल्यू 20,000 रखेंगे, N की वैल्यू क्या रखोगे। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर N की वैल्यू आप 3 कैसे रख रहे हो। तो बच्चों इस तरीके से रख रहे हैं, भाई 1997 में आपने बैंक में जमा किया और आपको एट द एंड ऑफ 2000 मिल रहा है, तो कितने साल निकल गए टोटल, 3 ईयर्स निकल गए ना टोटल। कैसे, 2000 माइनस, बस कुछ नहीं करना आपको, जब भी N की वैल्यू निकालनी होगी बच्चों पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में, तो फाइनल जो सेशन दिया है माइनस इनिशियल जो सेशन दिया है, बस आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जो बच्चे नहीं समझ पा रहे मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि यहाँ 3 कैसे आया। देखो 1997 में पॉपुलेशन को कैलकुलेट मतलब उसी पॉपुलेशन की गणना की गई, ठीक है ना जनसंख्या पता करी गई, तो भाई 1997 का सपोज एंड आ रहा था, ऐसे सोच लो, ठीक। तो ये जो पॉपुलेशन की गणना करी गई ये 1997 के एंड में करी गई होगी, यही होता है भाई। 1997 में डेटा दिया गया, अब सुनो 1997 से 1998 एक साल निकल गए, ठीक, 1998 से 1999 एक साल और निकल गए। देखो 1 साल, 2 साल, और जब 2000 के एंड में बताया जाएगा तो यहां पर देखो 1 साल, 2 साल और 3 साल में कितनी पॉपुलेशन ग्रो करी है, यही तो आपको बताना पड़ेगा ना, मतलब पॉपुलेशन ग्रो होकर कितनी हो गई है। तो एन की वैल्यू यहाँ 3 तो आ रही है, तो इतना ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना। आप हमेशा एक काम करना, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जो लास्ट सेशन दिया हुआ आपको और जो स्टार्टिंग में सेशन दिया दोनों को माइनस कर दो बस, 2000 माइनस 1997, आंसर आ जाएगा आपका कितना, 3। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, अब आ जाइए यहाँ पर, ठीक। चलो, सो अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पी की जगह आप क्या रखोगे, 20,000, ठीक। अमाउंट का मतलब समझ रहे हो ना, अमाउंट का मतलब अमाउंट ना ही लिखो आप यहां दिखा दो, आप यहां लिख दो क्या, पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ, पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ, लिख दीजिए यहां पर। ए की जगह आप लिखोगे लैंग्वेज क्या, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000, एट द एंड ऑफ ईयर 2000 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी की जगह क्या रखोगे आप, पी की जगह प्रिंसिपल कितना है 20,000, प्रिंसिपल मतलब जब स्टार्टिंग में आपने चेक किया तो कितनी पॉपुलेशन थी 1997 में 20,000, ब्रैकेट में 1 प्लस आर की जगह क्या रखोगे आप 5 अपॉन में 100 टू द पावर एन, एन कितना रखोगे, एन कितना रखोगे 3। ओके, तो यहाँ पे आ गया 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 20,000 तो ऐसा ही रहेगा बच्चों, ठीक, और ब्रैकेट में 1 प्लस, अब देखो 5 अपॉन 100 कितना होता है 0.05, 0.05 टू द पावर 3, ठीक है समझ गए।
20,000, ये 20,000 एक्चुअल में 20,000 इन द ब्रैकेट 1 प्लस 5/100 कितना हो गया 0.05 और होल पावर 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से आ जाएगा बच्चों कितना 20,000 इन द ब्रैकेट क्या था आपके पास 1 प्लस 0.05 टू द पावर 3। अब बच्चों देखो 1 प्लस 0.05 कितना होता है 1.05 भाई। 1 में आप क्या ऐड करोगे 1 का मतलब 1.00, इसमें आप ऐड करोगे 0.05। ठीक कितना आ जाएगा 5 प्लस 0 5 0 प्लस 0 0 डेसिमल यहीं आ जाएगा 1 प्लस 0 1 तो कितना आ गया 1.05। ठीक तो यहां से आ जाएगा आपके पास 20,000 इन द ब्रैकेट ये हो गया 1.05 और ये पावर कितनी होगी 3। अब ध्यान दो यहां पर ये ब्रैकेट से पहले कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई यहां पर ठीक है ना। ये हो गया आपका 20,000 इंटू में अब देखो 1.05 का क्यूब है ये। इसका क्या मतलब होता है पता है आपको इसका मतलब 1.05 इंटू 3 मत कर देना ना। इसका ये मतलब है कि 1.05 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05। ओके स्टूडेंट्स चलिए अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे सर यहीं पे करके दिखाता हूं मैं आपको। यहां से पॉइंट हटा दोगे तो 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए तो 100 आ जाएगा। ठीक ओके स्टूडेंट्स ये हो गया। इसी तरीके से इसका भी पॉइंट हटा दो तो यहाँ 100 आ जाएगा टोटल। ये 2 0 इससे कैंसिल ये वाले 2 0 इससे कैंसिल हो गए। ठीक तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 बचा इंटू में 105 बचेगा क्योंकि पॉइंट हटा दिया है हमने तो 105 अपॉन में 1 105 तो यहाँ से आ गया 105 इंटू अब यहाँ से देखो 105 अपॉन 1 105 ठीक है नीचे 1 है उसका कोई मतलब है नहीं तो 105 इंटू में अब यहाँ पे क्या आ गया 1.05। ओके स्टूडेंट्स चलिए अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक चलिए सॉल्व करते हैं आइए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कर रहे हैं ध्यान से चेक करो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले और जो आंसर आएगा उसको 2 से कर लेंगे तो 2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो और इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक सो 105 इंटू 105 कितना हो जाएगा देखो 105 इंटू 105 कितना होगा 5 5 25 यहाँ जाएगा 2 5 इंटू 0 5 0 0 प्लस 2 2 फिर 5 1 5 फिर क्रॉस लगाएंगे 0 इंटू 5 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 फिर क्रॉस क्रॉस 1 इंटू 5 इज 5 1 इंटू 0 इज 0 1 इंटू 1 इज 1। ओके तो यहाँ से आ जाएगा 5 और 2 प्लस 0 2 5 प्लस 5 10 1 जाएगा यहाँ पे 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 0 1 और 1 ये वाला एज इट इज आ जाएगा। ठीक तो आ गया 11025। ठीक तो 2 को ऐसे ही कॉपी किया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 11025 और इनटू में क्या है इनटू में है आपके पास 1.05। ओके स्टूडेंट्स ये हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक तो 11025 को 11025 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 2 5 10 1 जाएगा 2 2 4 प्लस 1 5 यहाँ आएगा 5। ठीक यहाँ आएगा 5 2 इंटू 0 इज 0 2 1 2 एंड 2 1 2 कितना आ गया 22050। ठीक सो 22050 और इनटू में 1.05। ओके स्टूडेंट्स अब एक काम करते हैं यहाँ से पॉइंट हटा दोगे ये वाला। ठीक तो यहाँ 100 आ जाएगा और एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास 2205 इंटू में देख लीजिए 2205। ओके स्टूडेंट्स इंटू में 105 इंटू में क्या हो गया 105 और नीचे 10 बचा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा मेरी बात ध्यान सुनना 2205 को 105 से मल्टीप्लाई कर लूंगा जो आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर दूंगा बस। ठीक सो 2205 इंटू 105 अपॉन में क्या है 10 है। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2205 इंटू यही था ना चेक कर लेते हैं 2205 इंटू 105। ओके नाउ सो यहां से आ जाएगा आपके पास 2205 इंटू 105। चलिए 5 5 25 2 जाएगा 5 0 0 प्लस 2 2 5 2 10 1 5 2 10 प्लस 1 11 फिर यहाँ क्रॉस 0 इंटू 5 इज 0 0 इंटू 0 इज 0 0 इंटू 2 इज 0 एंड 0 इंटू 0 इंटू 2 इज 0 फिर क्रॉस क्रॉस फिर 1 इंटू 5 इज 5 1 इंटू 0 इज 0 1 इंटू 2 इज 2 1 इंटू 2 इज 2। ठीक है 5 2 प्लस 0 2 5 प्लस 0 प्लस 0 5। ओके 1 प्लस 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 प्लस 2 3 और यहाँ आ जाएगा 2। ओके 2 3 1 5 2 5। ओके तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ गई कितनी 2 3
231525। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, नीचे 10 बचा हुआ है, इसको भूल मत जाना। तो ये 10 है, इस 10 की हेल्प से ये डेसिमल यहां लग जाएगा, ठीक है ना। सो यहां से आ जाएगा 2315.2.5। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये आपकी पॉपुलेशन है, यानी कि लोगों की संख्या है, ठीक, कितने लोग रहते हैं ना। तो 2000 के एंड में इतने लोग हैं। अब क्या लोग डेसिमल में होते हैं? नहीं। तो हम क्या करेंगे, आप एनसीईआरटी उठा के देखिए बच्चों, इसको हम एस्टिमेटेड पॉपुलेशन निकालेंगे, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। ओके, तो इसको राउंड ऑफ करोगे भाई। एक बात बताओ, रुपीस थोड़ी ना ये, अगर ये रुपीस होता तब होता 23,152.5 और पीछे जीरो लगा देते, 50 रुपीस, ठीक। लेकिन क्या है बच्चों, यहाँ पर ये लोगों की संख्या है, पॉपुलेशन है, तो 23,152 पॉइंट, कोई हाफ थोड़ी, 0.5 का मतलब हाफ, ठीक, कोई आधा व्यक्ति थोड़ी ना होता है भाई, पूरा ही होगा। तो राउंड ऑफ कर लो, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन अप्रॉक्स हम निकाल रहे हैं ना, एस्टिमेट करके, एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल रहे हैं। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितनी होगी, लास्ट में 5 या 5 से ज्यादा होगा तो हम आगे 1 ऐड कर देंगे और 5 को हटा देंगे, डेसिमल भी हटा देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, 23153। कैसे, 2315, और ये 5 या 5 से ज्यादा हो तो इसके आगे हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है। मान लो नंबर ऐसा होता, मान लो नंबर ऐसा होता, 2315.2.4 होता, तो पीछे अगर 4 है जो कि 5 से छोटा है तो हम कुछ नहीं करते, हम इस 4 को हटा देते हैं यहां से। तो 2315 आगे कुछ नहीं करते, 2 का 2 ही रहता है, ये एस्टिमेटेड पॉपुलेशन हो जाती है। समझ गए। पीछे अगर लास्ट में डेसिमल के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर है तभी आपको आगे वाले नंबर में 1 ऐड करना है और लास्ट वाले को हटा देना है, ठीक। तो ये एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक, ये तो आपका आंसर आ गया, एनसीईआरटी से भी मैच कर रहा है, आप देख सकते हो 23153, ठीक है, ये यानी कि 23,153, ये आपकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है। लेकिन बच्चों ये वो अमाउंट है, अगर ये रुपीस में होता तो ये वो अमाउंट है जो आपको 3 साल के बाद एट द एंड ऑफ 3 ईयर यानी कि सन 2000 में जो आपको पे किया गया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला आपको, मतलब कि कितना रुपया आपको बढ़ के मिला है, 20,000 आपने जमा किए थे, ठीक, और अब आपको मिल कितना रहा है, अब आपको मिल रहा है कितना, 23153, यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाता है, इसमें से इसको माइनस कर दोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते थे, अमाउंट कितना मिल रहा है 3 साल के बाद, 23153 और माइनस सिंपल इंटरेस्ट माइनस प्रिंसिपल यानी कि कितना रुपया आपने जमा किया था। तो वैसा ही कुछ केस यहां पर भी आ रहा है। न्यू पॉपुलेशन कितनी है, 23,153, और स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी, याद है आपको बच्चों, याद है, ये देखिए, ये थी सेशन 1997 में इतने लोग रहते थे, अब सेशन 2000 के एंड में इतने लोग हो गए। तो कितना पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ भाई, पॉपुलेशन इंक्रीज करती रहती किसी सिटी की, तो कितना हुआ इंक्रीज, इसमें से इसको माइनस करोगे आएगा 3153, तो इतने लोगों का इंक्रीमेंट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनो, यहीं पर अगर उसने आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछ लिया एग्जाम में, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछ लिया तो वो भी याद रखिएगा। परसेंटेज इंक्रीमेंट कैसे निकालते हैं, जितना इंक्रीमेंट हुआ है यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ठीक है, इस कंपाउंड इंटरेस्ट को हम बोलेंगे इंक्रीमेंट कितना हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये रुपीस की बात नहीं हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जितना इंक्रीमेंट होता है कितना हो रहा है 3153 और डिवाइडेड बाय जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं क्योंकि इसी को हम बेस मानेंगे, ठीक। जैसे आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं तो अगर आपका 50 मार्क्स का पेपर हुआ तो डिनोमिनेटर में 50 रखते हो, 50 में से कितने आए हैं उसको ऊपर रखते हो और इंटू 100 करते हो तो परसेंटेज आ जाता है। तो वही चीज है, अगर आपको पूछ रहा है कि परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा एग्जाम में कभी भी, ठीक, तो नीचे रखेंगे स्टार्टिंग में जितनी पॉपुलेशन है भाई उसी को तो बेस मान के हम चेक करें ना कितनी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है। तो नीचे हम क्या रखेंगे, जितने लोग थे, ऊपर क्या रखेंगे, जितना इंक्रीमेंट हुआ है इंटू में 100 कर देंगे, हमेशा याद रखिएगा, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ, परेशान ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3153 डिवाइडेड बाय 200 बचेगा, 200 को 2 इंटू 100 लिख दोगे, ठीक, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, जो आंसर आ जाएगा उसको 100 से डिवाइड कर दोगे, ठीक। सो 3153 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3153 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 15 चलो डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं भाई, देखो 2 1 2, ठीक है, 3 - 2 1, यहां से 1 कॉपी कर लेंगे, 2 5 10, यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ से 5 कॉपी कर लेंगे, फिर 2 7 कितना होता है 14 होता है, 1 आएगा, 3 कॉपी कर लेंगे, 6 कितना होता है
12 होता है, 1 कॉपी करके यहाँ डेसिमल लगा के 0 बढ़ा के और 2 5 यहाँ जगह है नहीं, 2 5 कितना आ जाएगा 157.6.5 157.6.5 ओके 157.6.5 और नीचे अभी 100 बचा हुआ है, तो नीचे 100 बचा है जिसकी हेल्प से डेसिमल इधर आएगा, यानी कि 15.765% का क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ पॉपुलेशन में। ओके उसको राउंड ऑफ करके वैल्यू निकालेंगे, वो अलग की बात है, बस मैंने आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट बताया है। कभी कभी ऐसा होता है कि डिक्रीमेंट भी होता है, तो जब डिक्रीमेंट होता है तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जितना प्राइस था उसको माइनस करेंगे जितना न्यू वाला आया है, ठीक है ना। वो प्राइस के केस में होता है, अभी पढ़ाएंगे, परेशान ना हो, ठीक। मतलब जब किसी वैल्यू का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसमें आपको मिलेगा ये, ठीक है ना। बहरहाल अभी इस क्वेश्चन में ये रहा आपका फर्स्ट पेज, ओके। उसके बाद ये रहा बच्चों आपका सेकंड पेज, ठीक, ओके। और ये रहा आपका थर्ड पेज, ठीक। और ये रहा आपका आंसर, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। उधर क्या बताया है, उधर मैंने आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताया है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, इतना 3 साल में इतना इंक्रीमेंट हुआ, 3153 लोग बढ़ गए उस शहर में, ठीक, पॉपुलेशन बढ़ गई इतनी। और परसेंटेज इंक्रीमेंट जितनी बढ़ी है डिवाइडेड बाय जितनी शुरुआत में थी इनटू 100, तो परसेंटेज में आंसर आपका आ जाएगा। यानी कि परसेंटेज कितना आया, कितना परसेंट इंक्रीमेंट आया 15.765। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ।